नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और काफ़ी दिनों के बाद हमारा वीडियो आ रहा है और सर के साथ आ रहा है। और हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग पहले ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं अक्सर। तो आप पहले सब्सक्राइब कर दें और आगे हम लोग आपसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपके लिए इंटरेस्टिंग और आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो हम लोग अक्सर लेते आते रहें और आते रहेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग कोटा म्यूचुअल वाले सर से मिलेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल सर का हम इंट्रो जानना चाहेंगे। थैंक यू। कोटा म्यूचुअल इसीलिए रखा गया है क्योंकि क्वालिटी जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको बेहतर बनाना है बिहार शरीफ का। और मेरा नाम यदि जानना चाहते हैं तो कृष्ण मुरारी है, इसीलिए मुरारी सर लिखते हैं। और एनआईटी से बीटेक किए हुए हैं, 2 बार जेई क्वालिफाइड हैं। और अंततः यही बोलना चाहेंगे कि बिहार शरीफ का एजुकेशन क्वालिटी बेहतर बनाना है कोटा जैसा। अब बैच पर निर्भर करता है, क्योंकि जो नॉर्मल बैच भी हम पढ़ाते हैं 12 बजे के पहले जितना भी बैच रहता है नॉर्मल बैच रहता है, और 12 बजे के बाद जो है एडवांस बैच आता है, जो कि एकदम कोटा के क्वालिटी एजुकेशन को मैच करता है। कोटा म्यूचुअल मतलब जैसे कि कोटा जैसा ही पारस्परिक होता है म्यूचुअल मतलब, इसी कारण से नाम रखा सर गया। आपके पास तैयारी के लिए मुख्यतः क्या चीज़ की तैयारी करवाते हैं आप? मुख्यतः जो है नॉर्मल बैच में बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी, प्लस जो है उसके साथ साथ एयरफोर्स, नेवी और एनडीए आराम से बच्चे निकालते हैं, बहुत सारे निकाले भी हैं। हाँ। और जो दोपहर के बाद जो एडवांस बैच रहता है मुख्यतः जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करवाते हैं। और सर जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे, आप मैथ पढ़ाते हैं सर, तो मैथ सर ऐसा सब्जेक्ट है बहुत सारे बच्चों को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसको एक बार अच्छा लगता है तो वो मैथ ही बनाते रहता है, और जिसको खराब लगता है वो छोड़ ही देता है। ऐसा देखा जाता है सर बच्चों में। तो ये मैथ को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है या कैसे इंटरेस्टिंग बन जाता है कुछ बच्चों के लिए? देखिए, इसके ऊपर तो मतलब मेन तो जो गाइड करते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि बच्चों को किस दिशा में, मतलब वो कौन सा दिशा दे रहे हैं। बच्चों को कोई भी चीज़ एक्चुअली में देखा जाए तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। राइट सर। वो तो टीचर पर निर्भर करता है कि उनको जो है उनकी हर समस्याओं को समझा पाते हैं या नहीं। जो भी समस्या है हम सब जैसे हर बच्चा के कॉपी तक जाते हैं। और उसमें जो है जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है जो कमज़ोर है लेकिन उसका यदि मेंटली जो है स्ट्रांग है, तो वो क्या करता है कि मतलब जो है बहुत इंटरेस्ट लेने लगता है। धीरे धीरे सीखते सीखते जो है वो अपना एक ट्रैक पर आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चा जो है क्या करते हैं, बचना चाहता है, नहीं बचना चाहते हैं हमसे, लेकिन हम बचने नहीं देते हैं। वो कितना हो चेहरा छुपाते हैं तो हम वहाँ पहुँच ही जाते हैं। ओके सर। और सर यही जो बोल रहे हैं आप सर, बच्चों के कॉपी तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे टीचर सर, जैसे कि आप बोले आप बच्चों के कॉपी तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे छात्र होते हैं सर जो सर से मतलब डरे हुए रहते हैं कि सवाल पूछेंगे, अरे हल्का सवाल, क्लास तो सारा लोग मान गया, ठीक है सर समझ में आ गया, लेकिन किसी के मन में रह जाता कि इजी सवाल है, हम पूछेंगे खराब नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे या टीचर क्या सोचेंगे। ये हुआ सर। और बहुत सारे टीचर भी ऐसा बना के रखे हैं ना कि कुछ पूछ देते हैं तो डांट के चलो है, मतलब समझ रहे हैं सर, मतलब डांट देते हैं। मेरे यहाँ आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कभी भी आकर के, तो ऐसा हम माहौल ही नहीं, हम एक मतलब इस प्रकार से मजाक के सेंस में बोलते भी हैं बच्चों को कि यदि आप गणितज्ञ होते तो मेरे पास कैसे, मतलब किस लिए आते। तो कोई भी कैसा हूँ क्वेश्चन करे तो उसको हंसना नहीं है, दूसरा बच्चा को किसी को नहीं हंसने देना। यदि हंसता तो उससे क्वेश्चन हम कर देते हैं। तो इसमें से जो है हंसने वाला का तो संख्या कम गया। राइट सर। तो एकदम जो है न के बराबर। इसीलिए बच्चे जो है बेहिचक क्वेश्चन पूछते हैं एकदम, कभी भी। मेरा यही मकसद ही है। हम ये नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि हाँ 1000 बच्चा को बैठा लिए और बस कथा सुना दिए और निकाल दिए। तो कथा नहीं सुनाना है, बस बच्चों के हर बच्चा के कॉपी तक पहुंचना है। और यही मेरा जो है, इसी कारण से मेरे यहाँ रिजल्ट, आप रिजल्ट रेशियो देखिएगा तो बोर्ड एग्जाम्स हो या जेई मेंस का हो, रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। बिल्कुल सर। और सर हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपके टीचर जो आप पढ़े वो भी कोई मतलब कि ऐसे नहीं है कि वो बचपन से पूरा टैलेंटेड थे, वो सर आके पढ़ा देते हैं, वो मतलब ऐसे नहीं कि वो कहीं अलग दुनिया से आए, वो भी आप लोग के बीच से ही है। तो सर आप अगर बताया जाए कि मैथ बच्चों को लगता होगा कि सर इतना सीख गए, सर में हो सकता है कुछ अलग गुण हो, तो आप पढ़ने में मैथ कैसे पढ़े सर? मतलब आप पढ़ने में कैसे थे, मैथ में मजा कैसे आया, या फिर आपसे भी मैथ नहीं बनता था, आप भी बचते थे? इसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक्चुअली में जो 10th क्लास में जो है एडवांस मैथ आता था, या जो भी मैथ
आता था तो मेरे भैया 10th क्लास में ही क्या रखते थे, प्राइज के रूप में रख देते थे कि यदि तुम ये पूरा मैथ रात भर में बना देगा, ये जो है तो 11 पार्ले जी मिलेगा। अच्छा, आप मेरे भैया से ये पूछ सकते हैं। तो इस कारण से हम पार्ले जी खाने के लोभ में जो है ना, ये मतलब चलते गया ये सिलसिला, पार्ले जी जीतते गए। और वो भैया जो है, हाँ मजा आने लगा। और वो भैया जो है मेरे जीवन में बहुत उनका प्रभाव है, श्याम रतन नाम है, ठीक है। तो उनका सबसे ज्यादा योगदान है मेरे जीवन को संवारने में। ओके। और सर अगर देखा जाए तो सर आपको अगर अपने सर से कुछ सवाल पूछना रहता था तो आप कैसे पूछते थे? आपको क्या लगता था मन में कि अरे जैसे कि यहाँ पे आपके भी क्लास में कोई कमजोर बच्चे होंगे, कमजोर नहीं, वो थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पे, तो उनको अगर लगता होगा कि हम सवाल पूछते हैं तो मेरी क्या इंसल्ट, सर क्या सोचते होंगे, तो ऐसे में सर आप क्या सोचते हैं अगर कोई बच्चा इजी सवाल पूछ दिया तो? नहीं, कभी नहीं। मेरा जैसे कि हम बताए हैं कि जो बच्चा दूसरा कोई हंस नहीं सकता है, तो हम तो और कभी नहीं उसको समझते कि ये कमजोर है चाहे कुछ भी है। उसको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास पूरा करते हैं। तो लास्ट में पूछा भी जाता है कि एहसास हुआ है या नहीं, फील आया है या नहीं। जैसे हम सब कोटा से ही सीखे हैं, कोटा से जो है, कोटा में क्लास में जो डॉट पूछना है वो पूछते ही थे, प्लस लास्ट में भी डॉट क्लास रखा जाता था। अब क्लास में बच्चे जो है ज्यादातर भीड़ के सामने नहीं पूछ पाता है, तो लास्ट में जो है, जैसे हम भी शाम में 6 से 7 जो है डॉट क्लास दिए हुए रहते हैं। अभी थोड़ा बिजी हैं तो कुछ दिन के लिए नहीं रह पाता है, लेकिन शाम में 6 से 7 या दोपहर में जब टाइम मिलता है तो बोलते हैं कि आधा घंटा हम समय देंगे, आप आकर के पूछ सकते हैं, जो भी इजी सवाल भी हो, हाँ कुछ भी हो, कुछ भी पूछना है मतलब आराम से पूछ सकते हैं। क्या कि ज्यादातर बच्चे जो है भीड़ में नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन साइड से आराम से वो सीखने का, कमजोर बच्चा है ज्यादातर साइड से पूछना चाहते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब समस्याओं को हम बेहतर ढंग से बारीकी से समझे हैं। क्या कि हम सब क्लास में शुरू से ही NIT में भी पढ़े हैं, तो वहाँ भी ऑब्जर्व करते थे कि सारा बच्चा तो मतलब जो है लेवल मेंटेन नहीं रखता है। तो इस कारण से जो है इस बात को बहुत बेहतर ढंग से इस समस्या को समझे हैं और प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर सॉल्व कर सकें। बिल्कुल सर, और ये अच्छा भी है सर बच्चों के लिए भी। और सर आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे सर, जो बाहर छात्र आते हैं, बिहार शरीफ की बात ही कर ले तो बिहार शरीफ में छात्र आते हैं तो सर टीचर को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ जाए, भीड़ देख के जाए कि क्वालिटी देखे, कैसे क्या करे। तो यहाँ तो ऐसा किसी सर का तो नाम नहीं ले सकते हैं, बट सर ऐसे कैसे उनको सेलेक्ट करना चाहिए टीचर को कि अरे भीड़ है तो उन्हीं के पास जाए, या कैसे क्वालिटी चेक कर पाए सर? देखिए, बच्चों को तो ये चीजें हमेशा देखना चाहिए कि सिलेबस, पहला जो है सिलेबस कंप्लीशन, ये पता लगाना चाहिए उन्हीं के बच्चों द्वारा, और ईमानदारी से उनसे पूछना चाहिए। नया बच्चा के लिए स्पेशली मैसेज है कि ये जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है उनसे सीरियसली पूछना चाहिए कि हाँ माहौल क्या है। बिल्कुल सर, ठीक है। प्लस ऐसा नहीं कि भीड़ में घुसते चले गए फिर बाद में पता चला कि 11 के बाद जो है, ऐसे जनरली जो है बच्चे, हम बोलते भी हैं कि 11 के बाद तो बच्चा जो है टीचर का कुंडली निकाल लेता है। राइट सर, ठीक है। 12th में तो 12th में जो है बेचारे 11th में ही टीचर क्या करते हैं, दोनों साल का पैसा जमा करवा लेते हैं। ज्यादातर बच्चा जो है यहाँ रुकते हैं, गरीब ही बच्चा रुकते हैं। बिल्कुल। तो हम यही कहेंगे कि बहुत होशियारी से आपको केयर कर रहे हैं टीचर की नहीं, केयर करना है, हर आपकी समस्याओं को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि डॉट पूछने गए और पूरा जो है रपेट करके भगा दिए, मतलब डांट करके भगा दिए, तो इससे नहीं ना होगा, आपका कैरियर बेहतर नहीं हो पाएगा छोटू। इसीलिए आप इस चीज़ों को ध्यान में रख करके जरूर जो है क्लास ज्वाइन करें, और जरूर पूछे कि कोई डाउट होगा तो हम पूछ पाएंगे कि नहीं पूछ पाएंगे, उस अनुसार से आप जो है क्लास का सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये सही भी है। आप लोग ऐसे ही भीड़ देख के प्लीज सेलेक्ट ना करें, आप लोग एक बार जरूर अच्छे से पता करें, जैसा कि सर ने बताया है, अपना एक्सपीरियंस से सर ने बताया है। और सर आपसे ये भी चीज जानना चाहेंगे सर कि जैसे छात्र आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जोश रहता है कि गए हैं बाहर, गांव में रहता है कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ेंगे। यहाँ के उनका ध्यान सर बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें, जैसे कि आते हैं तो वो देखते हैं, वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, फिल्मी दुनिया हो, मूवी हो, दोस्तों के साथ पार्क में घूमने जाना हो, या कुछ अड्डाबाजी करने जाना हो, तो ये चीजें आ जाती है। और घर से जो जुनून रहता है कि पढ़ेंगे मन लगा के, ये सर डिस्ट्रैक्ट होने से उनको बचने के लिए सर क्या करना चाहिए? जो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं उनको तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि सबसे पहला तो अपना परिवार का स्थिति देखें। बिल्कुल सर,
कि हम किस प्रकार से, मतलब मेरे पिताजी मेहनत करके पैसा दे रहे हैं, उस पैसा से आप जो है बेफिजूल खर्च करेंगे, पार्क घूमेंगे, चाहे मतलब जो भी है दोस्तों के साथ जो है इधर उधर बेफिजूल समय खर्च करना, तो ये सबसे बचे। और उससे जो है सबसे बड़ा तो योगदान टीचर का रहता है कि बीच बीच में मोटिवेशनल जो है मोटिवेट भी करे बच्चों को कि नहीं पढ़ेगा तो आने वाले 5 साल बाद करेगा क्या। 5 साल सबसे ज्यादा जो है बच्चों को ये ध्यान देना है कि अगले आने वाले 5 साल बाद क्या करे, क्योंकि हम सब जो है जॉब पाने के लिए एनआईटी में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो है स्ट्राइक करता था। वो बोलता था, मतलब जो इंटरव्यू पैनलिस्ट होते हैं तो वो जो है पूछते थे कि अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, तो हम बच्चों को भी बोलते हैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, या तो यहाँ से बढ़िया बिस्तर संभाल करके घरे जाना है, या यहाँ से पटना जाना है, या दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, या अमेरिका जाना। ये बच्चों पर निर्भर करता है, पूरी बच्चों पर निर्भर करता है। तो मेरे तरफ से जो है गाइडेंस की कमी नहीं रहता है, हमेशा बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छी चीजें जो है जॉब के प्रति जागरूक रखना कि कौन जॉब आपके लिए, पार्टिकुलर बच्चा को बोल देते हैं कि आपके लिए कौन जॉब जो है बेहतर रहेगा, सुटेबल, इतना तक बताने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर वो बच्चा के बारे में कोई नहीं जानेगा, कोई भी जिसको हम पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, लगभग सभी बच्चा को जो है ना, जो हमसे बचना भी चाहता है, इवन कि उसको भी हम मतलब पूछ ही लेते हैं, या जो भी है कॉपी देख ही लेते हैं। अब ये डर हमें कभी नहीं रहता कि हाँ मेरे यहाँ से छोड़ देगा, क्या है छोड़ देगा, आज छोड़ेगा 1 या 2 महीना के लिए, लेकिन 3 या 4 महीना बाद जो है जरूर वो बाद में फिर एहसास जब होगा ना फिर ज्वाइन कर जाएगा। बिल्कुल सर। और सर आगे आपसे जानना चाहेंगे सर, एक टॉपिक है जो कि जिस पे बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है लोगों को, ऐसा नहीं है कि ये कोई छुपा हुआ टॉपिक है हम अंदर रखेंगे तो ये छुपा रहेगा। ये सर 12th क्लास में आते ही छात्रों में, लड़के हो या लड़कियां हो, एक हार्मोन उत्पन्न होता है, हार्मोन का चेंजेस होता है, ये रियल फैक्ट है सर। वो लड़के हो लड़की के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, लड़की हो लड़के के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, और वो भूल जाते हैं कि हम यहाँ किस के लिए आए थे। और वो लोग सर ऐसा है कि ना कि अभी 12th के छात्रों में काफी ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती है, और एज का गलती कहे या कुछ हो, तो सर ये चीजें क्या है सर, मतलब आपके लाइफ में भी आया होगा, उस फेज को क्या आता है, या फिर इस फेज में क्या करे छात्र सर? देखिए, आप मेरे बारे में यदि जानना चाहेंगे तो मेरा तो घर का स्थिति अच्छा था नहीं। मेरा भैया बहुत ही कष्ट करके जो है कोटा भेजे थे, तो हम सब का तो जो हार्मोन बोले ना, हार्मोन कोटे में जो है खत्म हो गया, और स्थिति घर का स्थिति मेरा उस टाइम बहुत ही मतलब अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो हम सब का कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो बच्चों को हम हमेशा यही बोलते हैं कि अपना घर का स्थिति देखें, अपने ज़िंदगी के प्रति जागरूक रहें कि हमें करना क्या है, तो इस अनुसार से जो है मोटिवेट रह सकते हैं। नहीं तो 5 साल बाद या 10 साल बाद बेरोजगार रह जाएंगे तो फिर बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। ये जो ट्रेंड चला हुआ है ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, एकदम इससे बच करके रहना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। और इसके ऊपर जो है टीचर जो है मायने रखते हैं, उसको मोटिवेट रखते हैं ना, तो इसके प्रति बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। मेरा बच्चा जो है, हमें बहुत कम केसेस, कभी ऐसा इतना दिन से पढ़ा रहे हैं बिहार शरीफ में 4 या 5 साल से तो कभी ऐसा केसेस नहीं आया है। मतलब एक आध गो आया है तो उसको बढ़िया से दोनों को बैठा करके समझाया गया है, दोनों फिर देखे कि ट्रैक पर आ गए और बेहतर किए हैं जिंदगी में, अभी जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सर लड़कियों के लिए कुछ अलग कुछ बोलना हो कि लड़कियों को, क्योंकि सर समाज में बहुत ही पीछे कर दिया गया है, ये फैक्ट है। लेकिन कुछ लड़कियां सर, जैसे एसडीएम का भी है, तो वो अपवाद है सर, ये मतलब सब नहीं है। ये एक को हम सब जो है एक के बारे में सोच करके सभी के बारे में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर तो समाज पर बुरा, उनको जो है उनके कारण जो है, जैसे ज्योति मौर्य का नाम ले रहे हैं, राइट सर, तो उनके कारण हमारे जो है समाज पर गलत प्रभाव तो पड़ा ही है। जैसे एग्जाम्पल ऐसा आ रहा है हम सबको सुनने में कि बहुत सारे जो है अपने वाइफ को बुला लिया गया है दिल्ली से, 135 जो है, और खान सर भी बोल रहे थे कि 93 जो है अपने पत्नी को, अपनी वाइफ को जो है बुला लिया गया। तो ये समाज पर तो असर तो पड़ा है, लेकिन हम सबको सोचना है कि ऐसा नहीं है, एक जो ऐसे किए हैं तो सारे ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको भी मेरे अनुसार से सोचना चाहिए कि अपना औकात नहीं भूलना चाहिए समय के अनुसार। आज एसडीएम हो गए तो क्या,
बनाया तो उन्हीं के द्वारा गया है, मेंटली सपोर्ट चाहे जो भी है, फाइनेंशियली सपोर्ट तो वही किए हैं। बिल्कुल सर। तो इसीलिए ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और हम सबको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम सब आगे आने वाले समय में जो है अपनी वाइफ को पढ़ाएंगे, तो मतलब जो है ऐसा नहीं मतलब करेंगे। आई सर, और सर आपसे ये बेसिकली जानना चाहेंगे कि जो लड़कियां जिनके पेरेंट्स माँ बाप पढ़ने के लिए गांव में रिस्क लेके समाज से लड़के बाहर भेजते हैं, जी। और वो लड़कियां यहाँ आके कुछ लड़कों के साथ या भाग जाते हैं, ये कॉमन चीजें हो गई सर, भाग जाना, तो वो समाज से उसके पेरेंट्स सर क्या उनका रह जाता है कि मतलब कि समाज से लड़के भेजे और ये लड़कियां वैसे कर देती है कि फैमिली को भूल जाते हैं। तो सर इनके लिए अगर आप संदेश देना हो, जैसे कि आपने बोला कि 135 लड़कियों को वापस बुला लिया गया, जैसे किसी फादर ने भेजा पढ़ने के लिए, वो लड़की भाग गई, तो अगले परिवार वाले भी अगर देखेंगे तो बोलेंगे अरे हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। और अगर कुछ कर ली, डॉक्टर बन के आई, तो अगला लगेगा नहीं हम अगला के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि हम भी अपनी बेटी को भेजेंगे। तो सर लड़कियों को यहाँ के अपना क्या कर्तव्य निभाना चाहिए, ये सब चीजें नहीं भूलना चाहिए, थोड़ा सा कैसे क्या करना चाहिए सर? देखिए, जैसे कि उनको तो जैसे पहले भी बात कर चुके हैं कि उनको अपना घर का स्थिति देखना चाहिए। बिल्कुल सर। प्लस ये सब तो क्या है, क्षणिक जो है एंजॉय है, टेम्पोरली एंजॉय है, तो इससे बच करके, ताकि आगे आने वाले उनका तो स्पेशल जो भी है हस्बैंड होंगे ही, राइट सर। तो मतलब उनके लिए जो है समय बचा करके रखे। इधर क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं, इधर समय एकदम नहीं वेस्ट करें, कुछ बेहतर जो है गोल रख करके अपने लाइफ में कुछ विशेष सोच करके बेहतर पढ़ाई करें, बेहतर कॉन्सेप्ट वाला बने, और उसके बाद जो है आप अपने लक्ष्य के प्रति दिन रात जो है ना, जितना भी समय मिले, नॉन प्रोडक्टिव टाइम को भी प्रोडक्टिव टाइम में चेंज करें। जैसे आप नॉन प्रोडक्टिव टाइम क्या है कि खाना भी बना रहे हैं तो हम सब फार्मूला रट सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में जो गाना उना चलता है जो भी है, उसके जगह हम सब मतलब क्या है, शॉर्ट फार्मूला जो है, मतलब फार्मूला देख सकते हैं, या कुछ अपने से इंग्लिश वाला भी डिस्क्रिप्शन होता है, क्या चीज़ मतलब डिस्क्राइब करना रहता है, तो वो सब अपने से बोल करके उसको बार बार सुनते रहें, तो वो उनके फायदे के लिए चीज़ होगा। लॉन्ग क्वेश्चन एक मतलब याद भी हो जाएगा, खुद का वॉइस भी चेक कर सकते हैं कि कैसा है मेरा। ये चीज़ें हो गई स्टूडेंट के लिए सर। बट सर एक पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेज दिए, मंथ में पैसा भी भेज दिए, लेकिन उनको और क्या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको समय समय पर जो है, यदि नहीं भी पढ़े लिखे हैं ना, कुछ भी पढ़े लिखे हैं उनके गार्जियन, तो मेरे द्वारा तो ऐसा करना चाहिए कि कभी भी रैंडमली आए अपना उनके रूम पर, कोई भी कॉपी उठा करके जो है सीधे क्वेश्चन बोलें कि ये तुमको सॉल्व करना है, राइट सर, और उसके बाद लास्ट में आंसर मिला। इस तरह से जो है सुधारा जा सकता है। बाकी टीचर के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उनको कॉपी वगैरह देखते रहना है, पढ़ क्या रहा है। हम सब जैसे ऐसे भी घूमते रहते हैं तो कॉपी उठा करके देख लेते हैं कि कितना गलत लिख रहा है, कितना सही है। गलत रहता है तो कॉपी उसका रख करके चेक करते हैं, एक एक अक्षर चेक करना पड़ता है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला आदि गलत लिखा हुआ तो वो गलत याद कर लेंगे, याद कर लेंगे तो कहीं पर भी वो मतलब जो है ये कहेंगे कि नहीं हमको सर यही पढ़ाई किए हैं, राइट सर, तो ये एक गलत मैसेज चला जाएगा बच्चों के बीच। तो इसलिए उनके टीचर के ऊपर जिम्मेवारी है, गार्जियन की जिम्मेवारी यही है कि मेरा बच्चा जो है, भेज देना जिम्मेवारी खत्म नहीं होता सर, ठीक है, उनको उनके पीछे उनको समय देना पड़ेगा बेहतर इंसान बनाने के लिए, तो उनका भी जिम्मेवारी है। हम सब तो क्या चीज है, 1 घंटा 2 घंटा आए, जितना देर समय है उतना देर है, उस अनुसार से बीच बीच में अपने अच्छे विचार से उसको प्रभावित भी रखते हैं कि गलत रास्ते पर ना जाए। लेकिन कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि चलो अब प्रवचन शुरू हुआ, मजाक के सेंस में बोलता है, जिसका ट्रैक अच्छा नहीं है, राइट सर, तो वो मतलब जो है आगे चल करके वो अपना पता नहीं क्या करता है। वो ऐसे एग्जाम्पल तो देखते भी है बहुत सारे, लेकिन कुछ बच्चे जो है देखते हैं जब भी अच्छा बात बोलते हैं तो उसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं और वो अपने जीवन में मतलब जो है उसको लागू करते हैं, इसीलिए जो है बहुत अच्छा इंसान बनते हैं, जेईई मेंस निकालते हैं या बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बेहतर अंक लाते हैं। फिर उसके बाद जब अच्छा परसेंटेज आता है तो एक मतलब अच्छा लाइफ में अपना गोल रखते हैं और उसके अनुसार जो है तैयारी करते हैं।
तो ये सब जिम्मेवारी है गार्जियन का भी और टीचर का भी। बिल्कुल सर, और सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये कही कि रेंडमली आए, ये नहीं कि बता के आए कि बेटा हम आ रहे हैं तो बेटा तैयारी कर लेगा। बेटा तो वो मतलब ये तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, इसीलिए तो बोले कितना बच्चा तो इतना तेज है, क्या करता है किताब ऐसे भी इधर उधर फैला देगा। राइट सर। ठीक है, यदि 3-4 बार आएंगे तो लगातार, और ये भी बीच बीच में आकर के रात भर रुक करके देखें कि चल क्या रहा है, पढ़ता है सीरियसली कि नहीं। यदि देखिए कि ट्रैक अच्छा नहीं है तो चुपचाप टीचर से बात करके उनको बढ़िया से सुधरने का मौका दे, नहीं तो मतलब जो है आप अपना एक्शन ले सकते हैं। बढ़िया बिस्तर बांध के जी हाँ, आराम से जा करके। अच्छा है कि इधर जो है समय बर्बाद हो, उससे अच्छा है खेत में कुछ काम होगा तो उससे भी कुछ फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, सर, यही हम इसके प्रति हम वो लाइफ में लग जाएंगे। हाँ, मतलब जैसे एक बार मौका दिया जाए, राइट, 2 बार दिया जाए, बार बार देंगे तो वो कमजोरी समझ लेगा। राइट सर। कमजोरी पकड़ करके वो फिर पूरा एंजॉय, फुल एंजॉय करेगा। इससे बच्चे जो है ना उसको जिंदगी बन पाएगा, ना ही गार्जियन भी मेहनत करके पैसा बर्बाद कर रहा है। और सर आजकल का तो ट्रेंड बन चुका है कि सर जैसे पिताजी को बोले पापा हमको 25,000 का मोबाइल चाहिए, जी, पिताजी बोल दिए, पिताजी का भी अपना अलग अलग तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, उनका हो सकता है उस टाइम पैसा नहीं रहे, या फिर उनको पता हो कि मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मना कर दिए। लेकिन बेटा यहाँ रुस गया कि नहीं पापा हमारा चाहिए तो चाहिए, पापा अपना पिताजी को दुश्मन मान बैठता है। ऐसा होता है सर कि पिताजी हमरा नहीं चाहो कि पैसा दिए, लेकिन सर जो बाप अपने बच्चे को इस लायक बना दिया कि तुम पिताजी से बात कर सको, मोबाइल मांग सको, वही अपने पिताजी से लड़ के रूस के खाना पीना छोड़ के सर इस टाइप से लड़ने लगता है, तो उनको सर क्या सोचना चाहिए सर अपने, मतलब कि पिताजी से लड़ जाता है, छोड़ देता है, नहीं हम बात कर, वो फोन नहीं उठाता है। तो ऐसे में सर उन बच्चों के लिए कुछ अगर मैसेज देना हो कि गार्जियन उनके लिए कभी नेगेटिव नहीं हो सकते जी। देखिए, इसमें जो है बच्चा को अपने पिताजी का मजबूरी समझना चाहिए। यदि हठी है तो फिर तो उसका कहना ही नहीं है। बहुत लोग हट करके तो बहुत गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, मतलब कि नहीं दिया तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जी धमकियां देना, हाँ सुसाइड कर लेंगे। तो ऐसा बच्चा को स्पेशली यही है कि आप मजबूरी समझे गार्जियन का, उतना नहीं। यदि आपको उदाहरण ये लेना है कि आप 10 रुपया कमा करके एक बार देखिए ना, उसके बाद आपको फील आ जाएगा कि हाँ पैसा कैसे कमाया जाता है। सर। आप जो 20,000 का मोबाइल या जो भी KTM उटीएम ये सब जो है इसके लिए भूखे रहते हैं, तो ये मजबूरी समझिए। आपको तो इतना आप भाग्यशाली हैं कि आपको पूरा पढ़ने का मौका मिला है। बिल्कुल सर। हम सब के समय में जो है हम सबको बढ़िया से पता है कि क्या है क्या नहीं, स्थिति बेहतर ढंग से जानते हैं। हम सब बहुत ही मतलब स्थिति को बेहतर ढंग से समझे हैं, तब जो है मतलब हमेशा प्रयास करते रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के बच्चे जो है ये मजबूरी, मतलब गार्जियन का मजबूरी समझते नहीं हैं। तो उनको समझना चाहिए कि कुछ पढ़ लेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे, पिताजी काहे पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका बुढ़ापा अच्छा हो। बिल्कुल सर। वो अपने बुढ़ापे के बेहतर जिंदगी जीने के लिए आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, या जो भी है उनका स्वार्थ है थोड़ा सा, और आपको बेहतर इंसान भी बनाना है कि मेरा जो है बच्चा आगे चल करके किसी के सामने हाथ ना फैलाए। सर, तो आपको उसके ये सब जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए और सीरियसली पढ़ना चाहिए। और सर अब तो काफी बातें हो गई सर से, लेकिन सर आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जैसे आपके पेरेंट्स, आपने बताया जिस बैकग्राउंड से थे जी, तो सर आपके पेरेंट्स सर आपको कभी जॉब के लिए तो बोले ही होंगे कि पढ़ाने के क्षेत्र में आपको कैसे आना हुआ सर? जब हम कोटा में पढ़ रहे थे तो उसी टाइम निर्णय ले चुके थे कि हमें मैथ जो है पढ़ाना है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि बिहार शरीफ में ही पढ़ाना है। पटना मतलब उसके बाद NIT मिला, तो NIT जो है 4 साल बीटेक किए, तो जॉब भी हमने जो है मतलब किया है 1 साल, वहाँ से प्लेसमेंट हुआ था। तो उसके बाद जो है मेरे पास लगभग 5-6 लाख रुपया था। तो उसके बाद मतलब लाइफ जो है ना पूरा हेक्टिक हो गया था जॉब को लेकर के, कि 7 बजे सुबह से मतलब जो है तैयार होते, ये सब जोड़े हम, तो 7 बजे सुबह से लेकर के लगभग रात 9 बजे तक उसके प्रति डेडिकेशन रहता था। तो हम सोचे कि चलो कुछ अपना किया जाए, तो इस कारण से वहाँ से डिसीजन लिए और आए। तो हमें लगा कि मतलब पटना या कोटा में सेटअप करें, लेकिन उसके लिए लगभग जो है 20-25 लाख रुपया लगता। तो हम सोचे कि नहीं, बिहार शरीफ बेहतर है, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन बेहतर देना है। इस कारण से हमने डिसीजन लिया, जो भी 5-6 लाख रुपया था वहाँ इन्वेस्ट किया
तो फिर वहाँ से सेटअप किए तो धीरे धीरे जो है ग्रोथ हुआ। आज बिहार शरीफ का ग्रोइंग इंस्टीट्यूट में से मतलब एक है और काफी रिजल्ट्स हाँ, भी है जी, रिजल्ट्स भी आते गया, क्योंकि बच्चे के पीछे मेरा शुरू से ही लक्ष्य रहा है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, कितना भी कुछ कहते रहें हम क्वालिटी जो है कभी नहीं डाउन होने दिए। तो यही रहा है, और सबसे अच्छी बात यही है कि क्वालिटी जो देते रहे ना, तो बच्चे जो है बेहतर बच्चे जो है समझने लगे, और उसके साथ साथ जो नहीं भी पढ़ना चाहते थे वो धीरे धीरे जुड़ते गए। अच्छा लगा जी, आज जो है वो सब भी बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं, कमजोर बच्चा तेज बन करके निकल रहे हैं, बेहतर इंसान बनने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे सर जी कि सर एक टीचर बनने के लिए टीचर में सर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जैसे सर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए कि बच्चे उनसे डरे नहीं, बेधड़क सवाल पूछे। जी जी, उस हिसाब से सर आपको लगे कि टीचर में सर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जी, ये अदर टीचर के लिए भी एक मैसेज होगा सर। जी, सबसे पहले तो टीचर को सबसे मतलब विनम्र होना चाहिए। बिल्कुल सर। अधिक गलती करता है तो पनिशमेंट अलग बात है सर। तो गलती के अनुसार पनिशमेंट देना। बिल्कुल। और बच्चे जब डाउट पूछे तो विनम्र होने के कारण उनको तो डाउट बताना चाहिए। राइट सर। जो भी है, और फ्रेंडली रहें ताकि बच्चों को डर नहीं लगे टीचर से। हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं टीचर को सम्मान किया जाता है, डरा नहीं जाता है। मतलब डिसिप्लिन में रहें, बच्चे कुछ भी पूछेंगे उनको जो सहज रहेगा वही पूछेंगे ना। जो क्वेश्चन है, अब टीचर हैं तो ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेगा, हम मैथ का टीचर हैं तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। ठीक है, तो वो सब के लिए दिक्कत नहीं है। और सारे टीचर्स को बोलते हैं मतलब कि थोड़ा विनम्र रहें, बच्चों को डरा करके नहीं रखें। और सर बस इन्हीं सब चीज़ों से सर के साथ तो अभी बहुत बातें और कर सकते हैं, लेकिन आगे फिर कभी सर के साथ हम आएंगे। और अभी समय के पास सर का भी पास भी अभाव है और हमारे पास भी थोड़ा सा अभाव है जी। तो आज उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी वीडियो बातें आपको अपने जीवन में जरूर ग्रहण करनी चाहिए। और पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हो, जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हो, सर ने जैसा बताया कि टीचर का सिलेक्शन हो, अपने सर से सवाल पूछना हो, आप सर से भी बेधड़क कोई भी सवाल पूछिए। सर के भी जो स्टूडेंट देख रहे हो, अगर अदर स्टूडेंट भी देख रहे हो, तो पूछने में कभी नहीं घबराना चाहिए। क्या राइट सर? जी जी जी। और ये सारी चीजें हो गई। और सर की बातों को अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो बिल्कुल अपने जीवन में लाइएगा। और पेरेंट्स जो वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को, जैसा कि सर ने बताया, बहुत ही गंभीर बात बता दिया है। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बुरा लगे कि सर बोल देते हैं कि पेरेंट्स को कभी भी आ जाओ, तो वो आ जाना चाहिए। और बिल्कुल आप लोग सर के जैसा बोले, बहुत ही अच्छी बातें बोले और सर के पास एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बोले हैं, तो स्टूडेंट्स भी इन सारी बातों को फॉलो करें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।